बुलेटिन की शुरुआत में दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के चानन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अस्पताल में करीब आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है। अस्पताल में 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। इससे पहले भी हम भाटिया अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन दिल्ली के चानन देवी अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। अस्पताल में 200 से ज्यादा ऑक्सीजन के इस वक्त मरीज हैं। उधर दिल्ली के भाटिया ग्लोबल अस्पताल में ऑक्सीजन संकट सामने आया है। अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन पर हैं। अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। ऐसी खबरें 1 घंटे पहले की थी। यानी यहां अपडेट मैं ये देना चाहूंगा कि अब उम्मीद कर सकता हूं कि अस्पताल एकदम आखिरी सांस पर होगा ऑक्सीजन की। वहीं और डराने वाली खबर दिल्ली के बत्रा अस्पताल से, जहां पर ऑक्सीजन की कमी से 8 की मौत हो गई। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से मौतों की अस्पताल ने हाई कोर्ट को जानकारी दे दी है। अस्पताल में कुछ वक्त के लिए ऑक्सीजन खत्म हुई, लेकिन इस कुछ वक्त ने ही 8 लोगों की सांसें छीन ली। अस्पताल के डॉक्टर की भी इस दौरान मौत हो गई और इन मौत के बाद ऑक्सीजन टैंकर अस्पताल पहुंचा। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में देरी के चलते आज 8 मरीजों की मौत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो दिल्ली को तुरंत 490 एमटी ऑक्सीजन दे या कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का सामना करे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि अब बहुत हो चुका, एनफ इज एनफ। आप कहना चाहते हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर लें और लोग दिल्ली में मरते रहें। आपने दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का वायदा किया है, आप उसे पूरा करें। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। बस बत्रा अस्पताल में मौत पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र को अवमानना का सामना करने की चेतावनी दी कि अगर ऑक्सीजन नहीं दी तो अवमानना का केस चलेगा। आप कुछ ना करें और हम देखते रहें। एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका। ये खबर बहुत ज्यादा पीड़ादायी है। इनकी जान बच सकती है समय पर ऑक्सीजन देकर। ये बयान अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। दिल्ली को 312 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। यह खबर बहुत पीड़ादायी है। बत्रा अस्पताल में मौत बहुत पीड़ादायी है। दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन दी जाए। बत्रा अस्पताल में हुई मौत बहुत पीड़ादायी है। लोगों की जान बचाई जा सकती थी, अरविंद केजरीवाल का कहना है। दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट है। सुनते हैं इस पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं। इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है।
उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को। वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के जो भी सुन रहा है ये और जिस के हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी पर हाईकोर्ट का निर्देश। अस्पतालों में बेड की चोकिंग हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यानी बेड नहीं मिल पा रहे। दिल्ली के सभी अस्पतालों को अब बेड का ब्यौरा देना होगा। दिल्ली के अस्पताल रोज भर्ती मरीजों का ब्यौरा दें। रोज डिस्चार्ज मरीजों की भी जानकारी दिल्ली के अस्पतालों को हाईकोर्ट को देनी होगी। 10 दिन से भर्ती मरीजों का डेटा भी देना होगा। हाईकोर्ट में 6 मई को अब अगली सुनवाई है। यानी हालात देश की राजधानी दिल्ली में वाकई इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट को अब तमाम कड़े बातें कहनी पड़ रही हैं। केंद्र सरकार को इस बात तक का चेतावनी देनी पड़ी कि अब आप अवमानना का केस सहने के लिए तैयार हो जाएं। आपने जो वायदे किए वो नहीं पूरे हो पा रहे। ये देश का कोई और इलाका नहीं, देश की राजधानी दिल्ली है। डॉक्टर अनिल बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर कुमार गांधी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं और वो जानकारियां जो कि लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। डॉक्टर अनिल बंसल, दिल्ली के जो हालात हैं वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। हम ये भी बता रहे हैं कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि वो कोशिशें नाकाफी हो रही हैं। वो लोग जो घर पर हैं, वो लोग जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं, वो लोग जो ये खबरें सुनकर भी डर रहे हैं, क्योंकि हकीकत है और ये खबरें छुप नहीं सकती आज के दौर में। क्या करें कि वो लोग इन तमाम परिस्थितियों से खुद को बचाए रख सकें इस दौर में जब वायरस म्यूटेट होकर तमाम तरह के सिम्टम्स शो कर रहा है। देखिए, बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है और अब ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही और उसकी वजह से जैसे भी बत्रा अस्पताल में कुछ लोगों की डेथ हुई है, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है जिससे अब और भी घबरा रहे हैं। आज चीज़ ये है कि लोगों में घबराहट खत्म करना बहुत ज़रूरी है। हर पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिक्स से हट के और एक मानवता के नाम पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमारे दिल्ली में क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की आपस में बनती नहीं है। अब तो दिल्ली के अंदर एलजी मेन मालिक बन चुके हैं, उनको पूरी पावर मिल गई है। तो अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एलजी को आगे बढ़ के उसको सॉल्व करना चाहिए। मेन चीज़ है कि ऑक्सीजन कोरोना में हो क्या रहा है, कोरोना वायरस ऐसा है जो सीधा लंग्स को इन्वॉल्व करता है और जब लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है और लोगों को अस्पताल में भागना पड़ता है, जिसका ट्रीटमेंट मोस्टली ऑक्सीजन देना ही है। बाकी पहले ऐसी बीमारियों में ऑक्सीजन की कमी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि किसी को इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देनी पड़ रही थी जी। अब जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं तो ऐसे में सबको मिलके और इमीडिएटली ये चीज सॉल्व करनी चाहिए। अदरवाइज अगर एक मरीज भी मरता है तो बहुत खतरनाक दुखद है। यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में मरीज मारे जाएंगे, ठीक है, अगर इसको कंट्रोल नहीं करते। डॉक्टर अनिल बंसल जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टर कुमार गांधी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकबूल हिसार से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। मकबूल साहब, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ऐसे अजीत 3 दिन हो गए जी, बुखार हुआ जी, मेरी नीचे जगह जी है, 3रा दिन हो गया जी। हाँ जी, ऐसे अजीत बुखार, रोटी नहीं बांध रही, हाथ गोदा टूट रहे हैं जी, घबराहट आने लग रही है और जो बुखार ठीक है, ठीक है, मैं सवाल ट्रांसफर कर रहा हूं आपका। डॉक्टर कुमार गांधी, इनको 3 दिन से बुखार है, खांसी आ रही है। जितना मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं मुझे लगता है सिम्टम्स कोविड के ही हैं। बाकी सलाह आप दें। बिल्कुल, देखिए सिम्टम्स सारे कोविड के ही लग रहे हैं।
अब इसमें जो सबसे पहले करना चाहिए वो इनको अपना SpO2 मॉनिटरिंग घर पे ही करते रहना चाहिए। और एक आता है, अगर आसपास के किसी सरकारी OPD या दफ्तर में कहीं भी पॉसिबल है तो रैपिड टेस्ट कराए। RT-PCR कराना होगा, RT-PCR की रिपोर्ट 2-3 दिन में आएंगी। तब तक में अपना ऑक्सीजन रखिए। 92 से अगर ऊपर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 82 से 92 के बीच है तो डेफिनेटली किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करना होगा। ये हो सकता है इन्हें पट्टी भी करना पड़े। और अगर आसपास MBBS या डॉक्टर कुमार गांधी, आपकी आवाज हम तक कट रही है, लेकिन मकबूल साहब, आपको इंडिया न्यूज की तरफ से हम सीधे जो डॉक्टर कुमार गांधी ने कहा बता देते हैं। सिम्टम्स आपके कोविड के हैं, तुरंत टेस्ट करा लें, अपने को कहीं आइसोलेट कर लें, और अगर ऑक्सीमीटर कहीं से मिले, छोटा सा ऑक्सीमीटर होता है, मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, अपना ऑक्सीजन का स्तर अपनी इस उंगली में लगाकर उसको जांचते रहें। 94 से नीचे किसी हालत में नहीं आना चाहिए, और डॉक्टर से संपर्क कर लें टेस्ट कराते ही। डॉक्टर जो दवाई लिखे, जो तरीके बताए, उस हिसाब से फॉलो करें तो आपको 10 से 14 दिन का वक्त पूरा लगेगा। अपने को अलग रखना शुरू कर ले, लेकिन सबसे पहले अपना टेस्ट तुरंत करा ले। सिम्टम्स कोविड के ही हैं, इसमें कोई हिला हवाली करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अनिल बंसल, अभी जो स्थिति है, आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर अनिल बंसल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, ऑडियो क्लियर नहीं है आपकी तरफ से। मैं चाहूंगा, नहीं पता लग रहा है कि क्या बोला जा रहा है, आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज की कोई समस्या है, मैं अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहूंगा कि उसको एक बार फिर से दिखाएं। मैं तब तक अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपको सिम्टम लगते हैं तो क्या क्या आपको करना होगा। अगर आपके पास सिम्टम्स हैं, सबसे पहले बिना किसी देरी के आप जाएं, अपना RT-PCR टेस्ट करा लें। RT-PCR टेस्ट से ये बात तय हो जाती है कि आप क्या कोविड के शिकंजे में हैं या नहीं है। और अगर ये स्थिति आती है तो संबंधित डॉक्टर से मिलें, उसको बताएं अपनी सारी चीजें, और उसकी दवाई जो उसने बताई हो वो दवाई आप नियमित लेना शुरू कर दें। कुछ 2-3 सलाह भी आपको चिकित्सक देगा ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने की, उन्हें भी फॉलो करें। ऑक्सीमीटर घर पर ले आए और ऑक्सीमीटर घर पर लाकर अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करने लगे। निरंजन जी हमारे साथ जुड़ गए उड़ीसा से। निरंजन जी, सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा था कि जिसके पास ये सब साधन नहीं है, जिसके पास ये सब साधन नहीं है, जो गरीब आदमी है, वो क्या करेगा? मैं अपने PCR से कहूंगा थोड़ा सा आवाज थोड़ी बढ़ाएं इनकी आवाज। एक बार फिर से सवाल पूछें। मैं पूछ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूं निरंजन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, और एक बार आप फिर से कोशिश करें तो आपके सवाल को बेहतर सुनकर हमारे तमाम एक्सपर्ट जवाब आपको दे पाएंगे। लेकिन स्थिति यहां पर है। डॉक्टर अनिल बंसल, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? ऑडियो बीच में कट रही है। चलिए, होम आइसोलेशन में कब तक रहें, मैं तमाम चीजें आपने दर्शकों को लगातार बता रहा हूं, क्या क्या करना चाहिए इस दौरान, किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए। और ये तस्वीरें जो हैं प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। हर जगह ऑक्सीजन के लिए मारामारी है और हर किसी को लग रहा है कि ऑक्सीजन ही वो चीज है जिससे जान बच सकती है। लेकिन ये बात भी सच है कि कोविड के हर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। केवल गंभीर स्थिति में पहुंच चुके लोग, जिनका ऑक्सीजन स्तर काफी नीचे आ गया है, उनको ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है। माइल्ड सिम्टम्स, शुरुआती सिम्टम्स, या इलाज के दौरान जो लोग दवाई खा रहे हैं, उनको तुरंत ऑक्सीजन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और इस आपाधापी के चलते ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की मांग जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। समय समय पर अपने सभी दर्शक अपना तापमान लेते रहें, वक्त पर इस चीज को नापते रहें। उसके साथ जो दर्शक घर पर हैं वो अपने को अलग आइसोलेट करें। मास्क तो लगाएं ही लगाएं घर पर, जैसा कि गाइडलाइंस है कि अगर ट्रिपल लेयर मास्क पहनते हैं तो वो कहीं ज्यादा उनके लिए भी ठीक है और उनके परिवार में रह रहे लोगों के लिए भी ठीक है। भले ही वो दूसरे कमरे में क्यों ना लगातार रह रहे हों, वो किसी तरह से इन्फेक्ट नहीं होंगे।
पौष्टिक खाना खाएं, या तमाम लोग पर्याप्त नींदें लें और पौष्टिक खाना और रात में हल्का खाना खाएं तो शरीर को एक अच्छी नींद आएगी और आराम जितना ले सकेंगे इसमें उतना ही जल्दी आप कोविड को मात दे सकेंगे। ऐसे कमरे में रहें जहां हवा और रोशनी आने का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं, लक्षण हैं जो कि आप इन लक्षणों को देखकर, इन तमाम उपायों को अपनाकर खुद को कोविड की उस गंभीर स्थिति में पहुंचने से रोक सकते हैं और दवाइयों और तमाम चीजों के सहारे खुद को बेहतर भी रख सकते हैं। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे ही एक बात पूछ लेता हूं। डॉक्टर्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त? आपकी ऑडियो कट कट के आ रही है तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल। चलिए मैं एक बार सवाल पूछता हूं आपसे, मैं उस तकनीकी पहलू को ठीक करवाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो दर्शकों का ही सवाल है ये यहाँ पर, क्या गर्मी के दिनों में हम इस वायरस की तेजी और इस वायरस के असर में कमी महसूस कर सकते हैं? डॉक्टर बंसल। नो ऑडियो। डॉक्टर कुमार गांधी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तकनीकी समस्याओं से हम भी परेशान हैं इस वक्त और उम्मीद है कि ये तकनीकी सपोर्ट की ऑक्सीजन भी हमको जल्दी मुहैया हो जाएगी और जैसे ही ये ऑक्सीजन हमें मिलती है हम जल्द ही अपने दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन तमाम चीजें हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जो आपके जानने की है। 18+ जो लोग हैं उनको आज से कई राज्यों में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होते जा रहे हैं उससे इस बात की गारंटी अभी नहीं है कि वो लोग कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि वो लोग वाहक नहीं बन पाएंगे और उनकी बीमारी अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो वो उनके ऊपर बहुत गंभीर होगी। वैक्सीनेशन के प्रोसेस में अपनी कोशिश करके जितना जल्दी से जल्दी हो आगे बढ़ें, जहां जहां उपलब्ध हो रही है वहां जाकर उसका लाभ उठाएं। आप पूरे सोसाइटी को सेहतमंद बनाने में अपना रोल अदा कर सकेंगे। हालांकि वैक्सीन की कई जगह कमी भी देखने में सामने आ रही है, लेकिन अगर ये कमी नहीं होती है और वैक्सीन मिल रही है तो जरूर वैक्सीन लगवाएं। लेकिन ऑक्सीजन सिस्टम देखिए, हम तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें इस इलाज के दौरान क्रिटिकल कंडीशन में है, किन किन की कहाँ कहाँ जरूरत है, कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। ऑक्सीजन को लेकर परेशान होने, घबराने की जरूरत नहीं है। कई उपाय ऐसे हैं जो आप अपने घर पर कर सकते हैं और उसमें सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी उपाय ये है कि आप प्रोन स्लीपिंग करें, यानी पेट के बल लेटें। डॉक्टर अनिल बंसल मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल बंसल, गर्मियों का इस वक्त सीजन शुरू हो गया है और अब टेम्परेचर 44 के ऊपर जा रहा है। हालांकि मामले भी 4 लाख के पार जा रहे हैं। क्या बढ़ती गर्मी के प्रकोप के दौरान हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसमें एक डाउनफॉल नजर आ सकता है? क्या हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। गर्मियों के अंदर लोगों को लू भी लग जाती है और उसकी वजह से भी टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। और कोविड के अंदर भी जो सिम्टम्स हैं वो इनिशियल सिम्टम्स बुखार के, खांसी जुकाम के हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है कि मरीज को कोविड हो और हम उसको हीट स्ट्रोक समझ के ट्रीटमेंट दे रहे हो। इसमें देखने वाली बात यह है कि 90% कोविड जो बीमारी है, वायरस है, ये नॉर्मल वे से बिहेव करता है और मरीज अगर सिर्फ घर में आराम करे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले तो वो ठीक हो सकता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बुखार हो गया वो दूसरे कारणों से भी हो सकता है और कोविड से भी हो सकता है। आप अपने पैरासीटामोल लें, हेल्दी खाना खाएं और भाप लेते रहें। खांसी जुकाम हो तो एंटीएलर्जिक लें। व्हाट्सएप के ऊपर जो दवाइयाँ आ रही हैं अलग अलग तरह की, उन चीज़ों का ना सेवन करें। अपने फिजिशियन से जो कि क्वालिफाइड हो उससे बात करें, उसकी एडवाइस के ऊपर अपना ट्रीटमेंट करें। अगर इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे और ठीक भी हो सकते हैं।
ठीक है डॉक्टर कुमार गांधी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और हमने संपर्क साध दिया। डॉक्टर कुमार गांधी, डॉक्टर बंसल एक बात पर जोर दे रहे थे, सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जो लोगों को एक साथ किसी भी गंभीर हालत, गंभीर चीज के बारे में मैसेज पास करने में कारगर साबित होता है। हम तमाम लोगों को संदेश दे सकते हैं, तमाम लोगों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन जब ये गाइडेंस स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, यानी सलाह ऐसी जो स्वास्थ्य पर असर डालती हो, तो ये नीम हकीम खतराए जान हो जाता है। इस तरह की सलाह पर भी कई लोग अमल कर रहे हैं, वो भी हालात को क्रिटिकल कर रहा है। डॉक्टर गांधी, हम तमाम समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं, फोन कट गया है, लेकिन डॉक्टर अनिल बंसल ने जो बात कही वो हमारे दर्शकों के लिए एक खास राय की तरह है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आप सिम्टम्स होते ही जब सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, सबसे पहली सलाह तो यह कि खुद को आइसोलेट करें, मास्क पहनना ना छोड़ें, और अगर आपको सिम्टम्स वही नजर आते हैं और बहुत कम समय में, यानी 3-4 घंटे के अंदर आप महसूस कर रहे हैं, तो कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जैसा आपके डॉक्टर बता रहे हैं वैसा फॉलो करें। 14 दिन का एक पूरा पीरियड है, और इस 14 दिन के पीरियड को अगर डॉक्टर की सलाह के साथ आप निकालते हैं तो यकीन मानिए 14 दिन का पीरियड पार करके 15 दिन भी आप हमारे साथ ही होंगे और स्वस्थ होंगे। डॉक्टर कुमार गांधी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुमार गांधी, डॉक्टर अनिल बंसल मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल बंसल, घर पर लोग क्या करें जो घर पर लोग मौजूद हैं? मैं उन लोगों के लिए ज्यादा आपसे सलाह पूछना चाहूंगा कि कई लोग घर पर मौजूद हैं और वो इन तमाम चीजों को सुनकर घबराहट में हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, जैसे कुछ लोगों ने तो मुझसे सवाल किया कि क्या ऐसा हो गया है कि हम रास्ते पर जा रहे हैं और हवा में कोरोना घूम रहा है, तो हम खुद को कैसे सेफ रखें? कई जगह मजबूरी है और कई जगह जरूरत है। ऐसे लोग किस तरीके से व्यवहार करें कि कोविड से दूर रहें? देखिए, ये बात ठीक है कि कोविड आजकल एयरबोर्न भी हो गया है, लेकिन अगर आपने मास्क पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है तो आप अपने आप को बचा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए एक घर में 4 आदमी रह रहे हैं और एक को हो भी गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% ये अपने आप ठीक हो जाता है। आपको तो बुखार हो गया, आप पढ़ना चाहिए इमीडिएटली कोरोना टेस्ट कराने का भी फायदा नहीं, क्योंकि इनिशियली 4-5 दिन के बाद RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आता है। बहुत से लोग इमीडिएटली बुखार होते ही टेस्ट करा लेते हैं और वो नेगेटिव निकलता है, तो वो सोचते हैं कि हमें है नहीं कोरोना, और फिर वो प्रिकॉशंस को छोड़ देते हैं। हर बुखार को चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इतना अगर है तो पहला उसको कोरोना समझ के कोरोना की सारी प्रिकॉशन में लेनी होगी, जिसमें अननेसेसरी बाहर जाना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, हाथों को बार बार साबुन से धोना होगा, और एक डिस्टेंस 5 फुट का है, 6 फुट का कम से कम आप लोगों के बीच में रहना चाहिए। और अगर कोई बीमारी के सिम्टम है, बुखार है, तो सिंपल एनाल्जेसिक ले लें, पैरासीटामोल ले लें, सिम्टम बुखार खांसी जुकाम की दवाई ले लें, हेल्दी खाना खाएं, चिंता ना करें, तो आप अपने बीमारी को 90% ठीक कर लेंगे। इस बीच में ऑक्सीजन अगर आप लोगों के पास है ऑक्सीमीटर, तो उसमें चेक कर लें। अगर 90 से ऊपर ऑक्सीजन है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप घर में सिंपल रहें और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसके लिए आपने डॉक्टर से बात करके अस्पताल के अंदर कहीं ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो तो उसकी बात करें, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। डॉक्टर अनिल बंसल, आपने ऑक्सीजन की बात कही, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी तो मची हुई है, लेकिन वो लोग जो घर पर ही हैं और मान लीजिए वो दवाई भी ले रहे हैं, उनके सिम्टम्स अभी 3-4 दिन तक बने भी हुए हैं और प्रोटोकॉल भी निभा रहे हैं, वो इस कंडीशन में कैसे नहीं पहुंचे कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े? मतलब कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसका एक तरीका तो प्रोन स्लीपिंग है, यानी पेट के बल लेटना, वो कैसे करना है? और उसके अलावा और कुछ उपाय हैं जो ऐसे मरीज अपनी दवाई लेते लेते घर पर ही करें और ऑक्सीजन को लेकर परेशान ना हो? ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, खाना बुलाने की, मुंह से फूंक मारने की, इससे कि अगर एक्सरसाइज बार बार करना लंग्स एक्सपैंड होते रहते हैं। इनिशियली जो फ्यूचर का टाइम है, अगर वो पास कर लिया
तो हमारे प्रोटीन में जो एंटीबॉडीज बनती है तो वायरस को मार देती है और हम बच सकते हैं। इसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोशिश करते रहे कि ऑक्सीजन अगर अरेंजमेंट नहीं हो रहा तो सिंपल तरीके से जैसे प्रोन लेट जाए या मुंह पे एक्सरसाइज करें तो उससे मरीजों को बहुत फायदा होगा। घबराने के लिए पैनिक ही करेंगे, अस्पताल में भागने जाएंगे, बेड मिलेगा नहीं, तो एक्सर्शन हो रही है। जिस टाइम पर ऑक्सीजन की जरूरत है उस टाइम आप अगर एक्सर्शन कर रहे हो तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत महसूस होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो बेटर है अपने घर के अंदर आराम करें, नहीं कोशिश करें। बहुत ज्यादा तकलीफ जी, अस्पताल में जाके, क्योंकि आपने देखा थैंक यू पेंडेमिक है, बम फूटा हुआ है, जी। अस्पतालों में बेड नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलमल सर हमारे साथ जुड़ने, तमाम जानकारियां देने के लिए, क्योंकि ये जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए वाकई बड़े काम की हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।